Hello friends, this is Sasi and welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss you TGT, PGT, AMRS, PYQs। वैसे मैं बता दूं कि मैं अब एक सेपरेट वीडियो ले आ रही हूँ, हर सब्जेक्ट की PYQ सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले हिंदी, जनरल हिंदी उठाया हुआ है। मैंने 2023 में फॉर्म फिलअप कर रखा था TGT एंड PGT का। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा दोनों पेपर मैंने दिया था और अनफॉर्चुनेटली मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, तो मेरा सच बताऊँ तो मेरा सब्जेक्ट मेरा निकल नहीं पाया था। मैंने इस बार भी फॉर्म फिलअप किया है टीजीटी एंड पीजी दोनों का, पीजीटी दोनों का। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। वैसे कुछ लोगों के कमेंट थे कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ी नहीं है। तो अभी मैं बता दूं कि इसमें बेसिक इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और जब हमारा मेंस होगा उसमें जाके हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो पहले हम प्री अपना क्वालिफाई कर लें, उसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। अभी तो सबसे पहले हमारा 10 दिन बचा हुआ है, जिसमें हमें कैसे ना कैसे करके अपना प्री निकालना ही निकालना है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैंने लास्ट वीडियो में गलती से बोल दिया था कि टीजीटी में जो हमारा पास मार्किंग सब्जेक्ट है 30 नंबर का है, उसमें हमें 10 नंबर निकालने हैं, लाने हैं। बट ऐसा नहीं है, उसमें 12 नंबर है। आपने कमेंट किया और मुझे रियलाइज़ कराया कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की थी, इसके लिए थैंक यू सो मच। और तहे दिल से मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में फ्लो में गलत बोल दिया था। और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अ, उम, मैं इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ आपसे। और अभी मैं PYQ सॉल्व करने जा रही हूँ। बाकी आप मेरे वीडियो को देखिएगा, उसमें जो भी गलतियाँ होंगी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। और लास्ट वीडियोस में आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे वीडियो में बने रहिएगा। बाकी मिलते हैं, PYQs हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी नहीं होगा मैं ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी। और हमारी 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगी। बाकी मिलते हैं, हम लोग PYQ सॉल्व करते हैं। आज मैं इस वीडियो में TGT एंड PGT 2023 का जो पेपर हुआ था EMRS का, उसका PYQ सॉल्व करूँगी। मैं हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, जिससे हमारा कवर हो सके कि हमारा एक एक सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें आइडिया लगता है कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम किस हिसाब से होगा, या हमारा एग्ज़ाम पहले कैसे हो चुका है, जिससे हमें एक नॉर्मल सा आइडिया लग जाता है कि हमारा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होना है वो किस टाइप का होगा। PYQ सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने 2023 में फॉर्म फिलअप किया था TGT एंड PGT दोनों सब्जेक्ट। और मेरा सब्जेक्ट था कि इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। बट मैं सच बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मैंने अच्छे से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, तो मेरा दोनों ही पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था। और उस टाइम तो नहीं समझ में आया, बट आज बहुत रिग्रेट होता है जब मैंने देखा कि सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया और प्री एंड मेंस हो गया। बट क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। आज मैं ये इस वीडियो में PYQs सॉल्व करूंगी, जो कि सबसे पहले मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है। हिंदी हिंदी का मैं एक सेपरेट ये वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर आप जिस सब्जेक्ट की कहेंगे, मैं उस सब्जेक्ट की PYQ सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मैं PGT इंग्लिश का इंग्लिश 2023 का मैं हिंदी ले रही हूँ। वैसे मैंने मेरा सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी ही मैंने फिलअप किया था। तो ये आप देख सकते हैं, पार्ट 4 था जनरल हिंदी। तो इसमें क्वेश्चन थे 141 से 143 के लिए। इस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन थे, बाकी 50 क्वेश्चन है। ये पिछले साल 10 मार्क्स का था। 10 मार्क्स में हमें 40% अचीव करना था। अगर 40% एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो गया तो समझिए कि आपका बेटर है, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट था। इसके बाद ही हमारी कॉपी चेक होती हैं। फिलहाल मैं दिखा दूं कि क्वेश्चन, चलिए आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के सटीक उत्तर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नीचे है। करुणा अपना बीज अपने अवलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले पुरुषों के प्रेम में फंस गई हैं।
कोमल भाव की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। ये हमारा पैराग्राफ है। इसमें चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसी पैराग्राफ से ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि ये हम अपने से नहीं बताएंगे, इसी पैराग्राफ में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसकी परिकल्पना, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा है, कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। क्वेश्चन क्या था, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया फोर्थ। पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ अनुभवों की, सेकंड है सहज अनुभवों की, अनुभूतियों की, थर्ड है भविष्य में उन्नति की, फोर्थ आंसर जो है कोमल भावों की। ये हमारा राइट आंसर है। और सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर, यहाँ पे है देखिए, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ होता है। तो ये हम पहले ऑप्शन देख लेंगे। लाचार होता है, प्रतिकर होता है, प्रीतिकर नहीं होता है, कृतज्ञ होता है, निराश होता है। तो हमारा आंसर ये भी राइट था, कृतज्ञ होता है। ये थर्ड नंबर है। फोर्थ आंसर हम देख लेते हैं। करुणा करने पर भी करुणा कौन नहीं करता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वैसे हमने ये टिक किया था, ये हमारे एग्जाम का टिक है, तो ये हमारे राइट हुए थे। जिस पर करुणा की जाती है, प्रेमी, श्रद्धालु, दयालु। तो हम अपना पैराग्राफ देखेंगे। इसमें क्या है, करुणा और अपना बीच का अवलंबन नहीं होती है। यहाँ पे देखिए आप, जिस पर करुणा की जाती है वह सदैव बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता है। हमारा आंसर यहीं से मिलता है कि जिस पर करुणा की जाती है वही करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है। ये हमारा आंसर राइट है। 44 देखेंगे। अक्ल का दुश्मन, ये मुहावरा है। अक्ल का दुश्मन का सटीक अर्थ है बुरा व्यक्ति, विद्वान या दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, ईर्ष्यालु। तो इसमें आंसर होगा थर्ड नंबर, मूर्ख व्यक्ति। एंड 44 हम देख लेते हैं। निम्न में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। कामकाज, ध्यानमग्न, घासपूस, लूटमार। ये आप बताएंगे हमको कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। एंड 46 देख लेते हैं। निम्न विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। हाश वृद्धि, लुप्त स्पष्ट, हार जीत, हर्ष विषाद। ये भी आप बताएंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये थर्ड नंबर राइट है, बट आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। एंड 47 सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। मासिक, अर्धमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। तो ये साप्ताहिक होगा, थर्ड नंबर। ये भी राइट था हमारा। फोर्थ नंबर 148 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। बाण एकदम राइट, यजमान एकदम राइट, वनस्पति, यहाँ वनस्पति होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। जो रॉन्ग है वही राइट है आंसर में। बाह्य, ये भी राइट है। एंड 49 में विसर्ग संधि वाला शब्द है सज्जन, उच्चारण तल्लीन, निष्फल। निष्फल मतलब निह, क्या होता है इसका, होता है निह सफल। ये होती है विसर्ग संधि निष्फल। ये हमारा राइट है, फोर्थ नंबर। एंड लास्ट, निम्न में पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं है। नवचर, निश्चर, अंडज, पखेरु। तो निश्चर उसको बोलते हैं जो रात्रि में चलते हैं, तो ये हमारा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये हमारा पीजीटी का हिंदी, जनरल हिंदी कवर हुआ। और अब हम टीजीटी का सॉल्व करेंगे। तो हम बता दें कि हमारा पीजीटी का पीवाईक्यू सॉल्व हो चुका है, और ये है टीजीटी का। इसकी भी हिंदी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इसमें भी देख लीजिए, ये है पार्ट 4 जनरल हिंदी। हमारा सेकंड सब्जेक्ट हिंदी ही था। तो मैं दिखा दूँ आपको एक, हाँ चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों
में 131 से 133 तक सटीक उत्तर दीजिए। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते हैं। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर ना हो, तो अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य करता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता है, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, इसका हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या करना आसान नहीं है। देखिए, अभी हमने यहीं पे पढ़ा था ना कि निम्न मतलब उपदेश देना आसान है। पहले हम इसमें वो देख लेते हैं आंसर क्या क्या है। उपदेश ना देना, ये तो बहुत ही आसान था। उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना, उपदेश दे पर अमल ना करना। अब हम यहाँ पे मिलाते हैं कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पे दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। मतलब उपदेशों पर अमल करना कठिन है। यहाँ पे कहीं पे लाइन है, अभी मुझे मिल यहाँ पे कर्तव्य निष्ठा आचरण, यहाँ पे उस अभी ये हो गया हमारा सेकंड आंसर है। लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं। कर्तव्य, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया नहीं गया है पैराग्राफ में। ये हम पैराग्राफ के अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, उसके अलावा यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होगा किसी भी आंसर का। लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं। कर्तव्य निष्ठा ऑप्शन में था हमारे पैराग्राफ में। सदाचार वो भी था। धर्म परायणता ये तो नहीं था, मे बी, हाँ ये नहीं था। ईमानदारी ये भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। वैसे आप अपने साइड से चेक करिएगा एक बार आंसर। बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है। मतलब जो क्या कहते हैं, जो उपदेश देता है उसका भाषण से अधिक कब प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी अन्य की बात करें। सेकंड है, जब उपदेश प्रभावी हो, जब आपकी बात में सच्चाई हो, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। निम्न में स्वर संधि वाला, ये हमारा 34 नंबर है। निम्न में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तल्लीन, परमार्थ, कुशासन, वार्तालाप। ये आप कमेंट करिएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। आप इसको चेक करेंगे तो इससे आपकी स्वर संधि जो भी है वो करेक्ट भी होगी। आप इसका आंसर करिएगा। अब मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं सॉल्व करूँगी, आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 35 नंबर होगा, विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। उन्नति, अवनति, निंदा, प्रार्थना, तीव्र, मंद, दुर्लभ, सुलभ। ये चारों ऑप्शन है, इसमें आप कमेंट करिएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 135 में। 136 में चलते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। गंगा, राम, काशी, नदी। अब इसमें आप बताइएगा कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। और 37 नंबर, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुरपति, सुरेंद्र, मनोज, पुरंदर। अब आप इसमें भी कमेंट करिएगा कौन सा आंसर राइट होगा। 38 नंबर, सोने पे सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है। किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का दोगुना हो जाना, सोने में सुहाग मिलाना। अब आप इसमें भी राइट आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 39 नंबर, निम्न में से तत्पुरुष समास नहीं है। मदाघ, मदांध, नराधम, स्वर्ग प्रांत, जल पिपासु। इसका भी आंसर आप कमेंट करिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसे कमेंट करेंगे तो आपको भी
जो सब्जेक्ट में जो भी थोड़ा सा बहुत इधर उधर आपको अगर नहीं भी याद रहेगा, नहीं रिवाइज होगा, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप क्वेश्चन का आंसर जब कर लेंगे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। लास्ट आंसर 140, निम्न में अशुद्ध शब्द हैं सीधा साधा, धोखा, हिंदुस्तान, दुष्कर। इसमें भी बताइएगा कौन सा वर्ड, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि टीजीटी एंड पीजीटी में हिंदी, जनरल हिंदी के थे। फिलहाल आगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जैसे अगर इसमें भी कोई भी एरर हो या कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। इससे मैं भी अपनी वीडियोस में इन्हेंस कर सकूँगी और मैं भी अपना क्वेश्चन आंसर राइट कर सकूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जनरल हिंदी का बनाऊँगी, PYQs का। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी गलती होगी उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आप किस पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ऐसे ही क्वालिटी मटेरियल मैं लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।